जिसमें पिछले 2 सत्र में हमने गिरावट देखी थी, लेकिन आज बड़ी अच्छी वापसी की है एबी कैपिटल यानी कि आदित्य बिरला कैपिटल ने। और 2 दिन की जो गिरावट थी उसकी भरपाई एक सत्र में कर ली है। डे हाई पर यह शेयर कारोबार कर रहा है, 290 रुपए के आसपास के भाव हैं एबी कैपिटल के। हमने देखा था कि ये इस रेंज में गया था। इस पर आगे हम व्यू लेंगे अपने एक्सपर्ट से। अभी देखते हैं कि एक बढ़िया रिकवरी अटेम्प्ट हो रही है, करीब 4% ऊपर ये शेयर आपको दिखाई देगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन स्पेस में एक राय जरा एनसीसी पर चाहिए आपसे निमेश जी। अच्छी तेजी करीब करीब 3-3.5% के आसपास की एनसीसी में आज हमने देखी है। लेकिन यह है कि पिछले 4-5 सत्र में गिरावट का शिकार हो रहा था शेयर। ये आज के जो मूव आई है, क्या मान के चलें कि गिरावट पर ब्रेक लग गई है या फिर अभी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए शेयर में? नहीं, देखिए चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। स्टॉक लोअर हाई लोअर टर्म का एक फॉर्मेशन भी बना रहा है और कंटिन्यूसली हम लोगों ने देखा था कि 100 डेज के एवरेज के पास 220 से स्टॉक के अंदर कंटिन्यूएशन गिरावट आई थी पिछले 5 या 6 सेशन से। तो इसलिए टेक्निकल बाउंस जो है वो गिना जाएगा। अभी चार्ट स्ट्रक्चर वीक है तो मैं भी कोई फ्रेश बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक के अंदर और भी गिरावट आ सकती है। नीचे के अगर आप सपोर्ट एरिया की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 190 के आसपास का है। तो जब तक ये स्टॉक 190 नहीं आता है, यहाँ से कोई फ्रेश बाइंग इनिशिएट नहीं करनी चाहिए। और अदरवाइज अगर ट्रेंड चेंज नहीं होता है तो फिलहाल ये स्टॉक से अवॉइड करने की राय है। और अगर किसी के पास पड़े तो यहाँ से ये स्टॉक 212 के आसपास एक बार एग्जिट करके चल सकते हैं। मैं मानता हूँ कि 190 का लेवल एक अच्छा लेवल है ये स्टॉक के लिए। और 190 के आसपास अगर आता है, ट्रेंड रिवर्सल मिलता है तो आप बाई करना पसंद करेंगे, बल्कि अदरवाइज हम लोग ये स्टॉक को अवॉइड करके ही चलेंगे। ठीक है, 190 के आसपास आए तो बाइंग कीजिए। और अगर ये पुलबैक में फिर से थोड़ा सा 212 के अगर आपको स्तर दिखते हैं तो आप इस शेयर से एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। चलिए, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया है। निमेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद कुछ और मेहमानों को शो में जोड़ेंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर आपके लिए ट्रेडिंग आइडियाज लेकर आएंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। के साथ ही हमने देखा था डिक्सन टेक में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों ये गिरावट आई है, क्यों फिसला है डिक्सन टेक का शेयर, जाने के लिए चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, क्यों इतनी गिरावट दिख रही है डिक्सन टेक में आज? विश्वमोहन, देखिए डिक्सन टेक में 2 दिन में करीब 8% टूट गया। और आज हम जो देख रहे हैं, मतलब शुक्रवार को भी था कि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। तो 2-3 वजहें संभावित हो सकती हैं। एक तो ये है कि क्यूटेक इंडिया में जो इन्होंने करार किया था हिस्सेदारी लेने के लिए 51%, 2 करोड़ शेयर करीब करीब 552 करोड़ रुपए में खरीदे हैं डिक्सन टेक ने क्यूटेक इंडिया में। और पहले 51% हिस्से के लिए बाइंडिंग करार होने की जानकारी कंपनी ने दी थी। 17 सितंबर को यह करार कंपनी ने किया था और इसके चलते मोबाइल और आईओटी स्पेस में डिक्सन टेक की पकड़ मजबूत होगी। हालांकि उस टाइम पे तो शेयर ये चला था, लेकिन एक्चुअल जब ये ट्रांजैक्शन हो गया है तो शेयर में गिरावट हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि क्या डिक्सन टेक को अमेरिका में कारोबार का भी कोई डर है, क्योंकि सिर्फ डिक्सन टेक नहीं, आज अगर आप देखेंगे डिक्सन टेक के साथ साथ केन्स टेक का शेयर टूट रहा है। सिरमा एसजीएस में भी थोड़ी सी आप गिरावट देख रहे हैं। और डिक्सन टेक के अगर हम रेवेन्यू की बात करें, करीब 5-6% के आसपास के रेवेन्यू उनके अमेरिकी कारोबार से, मतलब अमेरिका में बिक्री से होती है। तो क्या ट्रंप कुछ करेंगे, ऐसी आशंकाएं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं।